Hello friend, welcome to the question factory. In this video, we will going to discuss 30 important questions of general knowledge. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कम से कम समय में हम लोगों को यह 30 क्वेश्चन को खत्म करना है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप तक ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं, मेरा नाम है अमन। तो आप लोगों को आवाज क्लियर जा रही है? तो चलिए, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स्ड? When was the Constitution of India enforced? तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसका आंसर चूज करेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या अपने मन में ध्यान करने का कोशिश करेंगे। हम लोग कम से कम समय में वीडियो को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, कम से कम लेंदी हो वीडियो, ताकि आप जल्दी से जल्दी चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप पॉज करेंगे, आंसर क्लिक करेंगे और फिर वीडियो को आगे देखेंगे। तो इसका आंसर हो गया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। Who was the first president of India? Who was the first president of India? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the correct answer of this question. Next question. Who gave the slogan इनकलाब जिंदाबाद? Who gave the slogan इनकलाब जिंदाबाद? तो भगत सिंह gave the slogan इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह gave the slogan इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Who was the known as the father of modern India? Who is the known as the father of modern India? दादाभाई नेहरू जी। दादाभाई नेहरू जी को जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the first 5-year plan launched? First 5-year plan launched. ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा When was the first 5-year plan launched? 1951. 1951 first 5-year plan launched. Next question. Which is the largest state of India? Which is the largest state of India? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान Rajasthan is the largest state of India. Which is the longest river in India? Which is the longest river in India? The longest river in India is Ganga. गंगा जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। गंगा जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट। Who is the largest? Which is the largest continent in world? Which is the largest continent in world? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड। ठीक है, आगे बढ़ाएं हम लोग। ड्यूअल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नर? ड्यूअल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, इसको लॉर्ड क्लाइव भी बोला जाता है। What is the national
एनिमल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? क्या होगा? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? द टाइगर. टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स? सुप्रीम कमांडर के आर्म फोर्स कौन होते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्स के. Which was India first satellite? Which was India first satellite? क्या है दोस्तों पहला सैटेलाइट इंडिया का? आर्यभट्ट. आर्यभट्ट जो है इंडिया का पहला सैटेलाइट है. आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? When was RBI established? तो आरबीआई एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? कब हुई थी आरबीआई एस्टेब्लिश्ड? 1935 में. 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी. ठीक है. परमानेंट चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली. परमानेंट चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली. राजेंद्र प्रसाद was the permanent chairman of constituent assembly. आवाज आप लोगों को क्लियर जा रही है ना? हाँ ठीक है, गुड, क्लियर दिख रहा होगा. With which country did India sign the पंचशील एग्रीमेंट? किस कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया था पंचशील एग्रीमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना. इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चाइना. चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था. ठीक है, क्लियर है? सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच स्क्रिप्चर? स्क्रिप्चर. ठीक है, ठीक है. सत्यमेव जैसे कहां से लिया गया था? किस स्क्रिप्चर से लिया गया था? बताइए बताइए, किस जगह से लिया गया था? उपनिषद. ठीक है, उपनिषद से लिया गया था. Which is the highest waterfall in India? Which is the highest waterfall in India? Kunchikal. Kunchikal is the highest waterfall in India. Okay, सही है ना? यदि सही नहीं होगा तो कमेंट में लिखिएगा कि सही नहीं बता रहे सर. सही आंसर दीजिए. ठीक है. Who is the first person to step on the moon? किसने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था? इसका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वह व्यक्ति थे जो चंद्रमा पे पहले कदम रखे थे. ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में पूछ देता है, इंसान कंफ्यूज कर जाता है. स्कर्वी is caused by the deficiency of. स्कर्वी एक प्रकार की बीमारी है, वह किसके कमी से होता है? तो विटामिन सी के कमी से, और विटामिन ए के कमी से ब्लाइंडनेस, और विटामिन डी के कमी से ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोमलेशिया. ठीक है. विटामिन डी कहां पाया जाता है? सूरज की रोशनी में. जुडिशियरी इज विच पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? जुडिशियरी जो है डेमोक्रेसी का कौन सा पिलर है? द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. एंड मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. द डेमोक्रेसी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: legislative, executive, judiciary, and what? Journalism. That's called media. Fourth pillar of democracy is called
communication, media. The third is called judiciary. पता है कि हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन इस बात का जिक्र कहीं भी सरकार के किसी भी डॉक्यूमेंट्स में इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूं। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर? भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो अभी वर्तमान में भारत में कुल जो है कितने हाई कोर्ट्स हैं? बताइए बताइए। आप लोगों को यह सवाल का जवाब तो एकदम बिल्कुल देना चाहिए और भर भर के देना चाहिए। तो भारत में कुल मिला के अभी 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताइए। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? जेनेवा कहाँ है बताइए। ये बात का आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइएगा कि जेनेवा किस कंट्री से बिलोंग करता है। एस से उस कंट्री का नाम है, ऑप्शन भी दे दिए। चलिए बताइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछ देता है, सब कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। यूएनओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यूएनओ जो है कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1945। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1945। 1945 में यूएनओ की स्थापना होती है। चलिए इसका भी हेडक्वार्टर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आप जितना लिखेंगे उतना ही सीखेंगे, इसलिए कुछ बातों को लिखवाना भी जरूरी है। हर बात आप सुन करके और सोच करके जवाब नहीं दीजिए, आप लिखिए। आप जितना लिखिएगा उतना आगे बढ़िएगा। दोस्तों एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि आप लोग वीडियो तो देख करके जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे हमारी फैमिली और कितनी बड़ी हुई यह पता बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो कम से कम इस बातों का ध्यान रखें कि कम से कम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही मेहनत लगता है स्लाइड्स बनाने में, वीडियो बनाने में या इसको रिकॉर्ड करने में, हर एक कार्य को करने में समय मेहनत लगता है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे नोटिफिकेशन भी आप तक जाएगी और मुझे पता भी चलेगा कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी होते जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। Which is the largest delta in India? Which is the largest delta in India? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहां पे है? तो यह बंगाल की खाड़ी में है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। Who was the first Prime Minister of India? Who was the first Prime Minister of India? First Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, JL Nehru, Chacha Nehru. Okay, the first Prime Minister of India was Jawaharlal Nehru. Who built the Taj Mahal? ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? Who built the ताजमहल? शाहजहां। शाहजहां built the ताजमहल। Okay. When was GST implemented? GST कब इंप्लीमेंट किया गया था दोस्तों? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी कब इंप्लीमेंट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 1 जुलाई 2017। जय जवान जय किसान was given by, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और इसमें जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? इस बात का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। उनका नाम ए से है। हाउ मेनी हाउस आर देयर इन द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में टोटल कितने हाउस होते हैं बताइए।
पार्लियामेंट में टोटल कितने हाउस होते हैं? पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस हो गया आपको राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया? नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, आप जान करके हैरानी होंगे कि इस स्लाइड में जो क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सभी को यह